डॉक्टर ने जब मुझे मेरे खून की रिपोर्ट्स बताईं तो मुझे झटका लगा। जिसका डर था वही हुआ। मुझे कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज का। घर लौटते वक्त मैं सोचता रहा, पत्नी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूंगा। घर पहुंचकर मैंने सारी रिपोर्ट्स अलमारी के लॉकर में छिपा दी। पत्नी पूछती रही तो मैंने टाल दिया। कहाँ, सब नॉर्मल है। रात को खाने के बाद टहलने निकला तो दिल बैठा जा रहा था। सोच में डूब गया। किसका मन करता होगा ये चमचमाती रोशनियां, ये चहल पहल, ये हंसी ठहाके छोड़कर जाने का। प्यारी पत्नी, प्यारे बच्चे, कैसे छोड़ पाऊंगा। एक लंबी संकरी अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। मैं चलता रहा, सोचता रहा, यहां तक कि कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रों के पत्थर जैसे मुझे बुला रहे थे। मैं उनके बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने लगा। कब्रें शांत थीं, लेकिन क्या सच में अंदर भी शांति थी? अगर पहले ऐसा सन्नाटा देखा होता तो शायद डर से जान ही निकल जाती। पर आज दिल में डर नहीं था, बल्कि उन खामोश पढ़े लोगों से एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हो रही थी। कुछ कब्रें छोटी थीं, कुछ बड़ी, कहीं मर्दों के नाम, कहीं औरतों के। गुलाम मुस्तफ़ा बिन गुलाम मोहम्मद, मरहूम जावेद असलम, चौधरी मुख्तार खान, आंसह उल्फत बतूल, खुर्शीद अनवर, बेगम रजिया सुल्ताना, मारिया अहमद बिनते मोहम्मद वारिस। मैं नाम पढ़ता जा रहा था। कुछ कब्रों पर कुरानी आयात भी लिखी थीं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कुछ अशार। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर, रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए मेरे ख्याल में। ये मेरे ड्राइवर की आवाज थी। मैंने पीछे देखा। मेरी चमचमाती कार चांदनी में नहाई हुई थी। दिल ने कहा, क्या फायदा अब इस कार का? सब कुछ तो पत्नी बच्चे ले जाएंगे, मेरे हाथ क्या आया। मैं खुदगर्जी में डूबता गया। सारी जिंदगी कमाते कमाते बीत गई। कभी घर बनाया, कभी प्रॉपर्टी खरीदी, कभी बच्चों के लिए जेवर और पैसे जोड़े, कभी पत्नी का बैंक बैलेंस भरा। बस यही मेरी प्राथमिकताएं थीं। घर, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ था मेरे पास, बस सुकून नहीं था। उसी सुकून की तलाश में मैं छुप छुप कर गंदी वीडियोस देखता, दुनिया के सामने नेक बना फिरता। हल्की दाढ़ी भी रखी थी, नमाज रोजा भी कजा नहीं करता था, लेकिन अंदर से बेहद गंदा और नीच इंसान था। जब भी अकेला होता फहश वीडियोस देखता। ये लत बचपन से ही थी। बहुत कोशिश की, छोड़ नहीं सका। शायद यही वो चीज थी जिसने मेरी जिंदगी से सुकून की चादर ही खींच ली थी। अचानक मेरे पैर के नीचे कोई नुकीला पत्थर आया और मैं लड़खड़ा गया। सारी सोचें जैसे उड़ गईं। न जाने कितनी देर यूं ही कब्रों को देखता रहा। फिर दिल में ख्याल आया, काश कोई मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे बताए कि असल में कब्र के अंदर क्या होता है। जब सब रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं तब क्या गुजरती है उस पर। लेकिन यहां कोई बोलने वाला नहीं था। सब चुपचाप अपने अपने अंजाम में मग्न। तभी मेरी नजर एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। दिए की हल्की सी रोशनी पर्दे के पीछे से झांक रही थी। ये शायद कब्रें खोदने वाले गोरगण की झोंपड़ी थी। मैं उसकी ओर बढ़ा। बाबा जी, न जाने आपने कितनी कब्रें खोदी होंगी, बहुत कुछ देखा होगा, बस मुझे एक नसीहत कर दीजिए, मैंने कांपती आवाज में कहा। बाबा जी की चमकती पेशानी से नूर टपक रहा था। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, सच्चे रब की सच्ची इताअत ही काम आती है। बस तू अकेले में भी रब की इताअत करना सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वही रब तेरा साथी होगा। बाबा जी ने यह कहा और दिया और तेज कर दिया, शायद अपने ताक का भी और शायद मेरी उम्मीद का भी। सर, आप यहां हैं, मैं बहुत परेशान हो गया था। ड्राइवर मुझे खोजता हुआ बाबा जी की झोंपड़ी तक पहुंच गया। मैंने बाबा जी को सलाम किया और वापस चल पड़ा। जब गाड़ी में बैठा तो एक बार पूरे कब्रिस्तान पर नजर डाली। कुछ कब्रों के बाशिंदे मुस्कुरा रहे थे, जैसे बाबा जी की बातों की तायद कर रहे हों। वो खुश थे और महफूज थे। बाकी कब्रों के लोग हसरत, मायूसी और अफसोस में डूबे थे। कफन नोच नोच कर चिल्ला रहे थे कि कोई उनका साथी नहीं, कोई मददगार नहीं। हदीस पाक हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन इस हालत में आएंगे कि उनके साथ तहमा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह उन्हें गुबार, धूल की तरह उड़ा देगा। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें उनके बारे में बताइए ताकि हम अनजाने में उनमें से ना बन जाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही तरह दिखते होंगे और रात में इबादतें भी करते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में अल्लाह की हराम चीजों को पाते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं, गुनाह करते हैं। सबक, नेकी अगर दिखावे की हो और तन्हाई में इंसान गुनाह करता हो तो वो नेकी नहीं रहती।